तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की वजह से जो आरएसएस में हमारे लोग थे, ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे, माइनॉरिटी थे, सभी के सभी वो आरएसएस छोड़ रहे हैं। और ओबीसी जिस दिन जाग जाएगा उस दिन मनवादियों की जो रेत का इमारत खड़ी हुई है वो तुरंत ढा दिया जाएगा। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं आरएसएस के लोग, मनवादी बात करते हैं, हम उसी आरएसएस को घेरने का काम किए। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। साथियों, आज हमारे साथ हैं सुधांशु मौर्य, जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से हैं और यहाँ पर जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नाम का संगठन चलता है उसके मंडल संयोजक हैं। सुधांशु मौर्य जी, बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, देखा जा रहा है आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो खास करके ओबीसी युवा वर्ग जग रहा है, इसका कारण क्या है? मतलब देखा जा रहा है कि ओबीसी युवा बड़े पैमाने पर जग रहा है और देश भर में जो आरएसएस जो मनवादियों का संगठन है उसको छोड़ने का काम कर रहा है। आज तक कोई भी संगठन ओबीसी को जगाने का प्रयास नहीं किया है और इस बार वाम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो ओबीसी के लिए काम कर रहा है। ओबीसी के लिए नहीं, सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए काम कर रहा है। और पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो सिर्फ ओबीसी के लिए काम कर रहा है। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की वजह से जो आरएसएस में हमारे लोग थे, ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे, माइनॉरिटी थे, सभी के सभी वो आरएसएस छोड़ रहे हैं। और इसका कारण यही है, जागरूकता का कारण है। क्योंकि जब संगठन बना, जागरूक करने का जब प्रयास किया, जब लोगों को जागरूक किया, तब जाके ये हुआ कि अभी जो हम जिसमें काम कर रहे हैं वो गद्दारों का संगठन है, हमारे दुश्मनों का संगठन आरएसएस में हमारे लोग काम करते थे। तो उसको छोड़ के वामसेप में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में काम कर रहे हैं। आरएसएस में देखा जा रहा है ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो जागृति बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे देश भर से न्यूज आया कि लोग 20-20 साल और 30-30 साल जो आरएसएस के प्रचारक थे उन्होंने आरएसएस के लिए काम किया, उसके बाद आरएसएस को छोड़ने का काम किया। ये जागृति को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल छोड़ने का काम किए हैं और आगे भी छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक कोई जगा नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था। लेकिन आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी, मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ, जो उन्होंने पूरे ओबीसी समाज को जगाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आज वो संघर्ष कर रहे हैं। और उनके जागरूकता की वजह से आज जो है आरएसएस में जो अपने ओबीसी समाज के लोग हैं वो सारे को छोड़ के अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनको पता चला कि आरएसएस दुश्मन है, दुश्मन का संगठन है, अगर हम आरएसएस में काम करते हैं तो हमारा ही उसमें नुकसानदायक होगा। इसीलिए वो आरएसएस को छोड़ के हमारे समाज में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में और वामसेप में काम कर रहे हैं इस समय। अभी देखा जा रहा है कि जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने एक बयान दिया, मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने बयान दिया कि एक तरफ गांधी जी की नोटों पे गांधी जी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? जो भारत का संविधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, न किसी जाति को मानता है। वो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। और जो भारत जो नोट है, वो नोट पे किसी धर्म की विशेष का उसमें हम देवी देवताओं का फोटो नहीं लगा सकते। अगर लगा सकते हैं तो किसी महापुरुष का लगेगा, गांधी जी का लगा हुआ है, अम्बेडकर साहब का लगा सकते हैं, किसी महापुरुष लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म विशेष का वहाँ पे जो भगवान का फोटो नहीं लगा सकता। लेकिन केजरीवाल जी एक तरफ जय भीम बोलते हैं और अपने आपको अम्बेडकरवादी बोलते हैं, लेकिन वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। ये हम लोग बहुत पहले से कहते चले आए थे और आज भी कह रहे हैं कि केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। हम लोग जब कहते थे, वामसेप लोग जब कहते थे, लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज वो खरा उतरा है। वो उसकी आइडियोलॉजी वही है और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि बहुजन समाज को जागरूक करना और जागरूक करके उसके जो आज वो जिस अम्बेडकर का नाम लेकर अपना सत्ता और पा रहा है सब जगह, उसको मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। आप युवा हैं, काफ़ी यंग हैं, देश भर में जिस तरह देखा जा रहा है कि डर का माहौल है, एक हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी जो जागृति आ रही है, जागृति से जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं वो डरे हुए हैं और वो ओबीसी वर्ग पर, एससी वर्ग पर मतलब अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं और उनके ऊपर हमला भी करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आप डरते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चांद मोहम्मद सर एक बात कहते हैं कि शेरनी कभी सियार पैदा नहीं करती और हम मूल निवासी की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। और वो कहते हैं कि अम्बेडकर के दीवाने किसी से डरा नहीं करते हैं। तो हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग भिड़ने वाले लोग हैं। अम्बेडकरवाद का दूसरा मतलब होता है भिड़ना, तो हम लोग भिड़ने वाले लोग हैं। और आज अगर हम इस समाज के लिए काम कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगानी और जवानी कुर्बान कर दिए हैं। अगर कल मर जाते हैं इस समाज के लिए तो लोग गर्व करेंगे कि आदमी था, वो समाज के लिए काम कर रहा था, मर गया। डरते नहीं है, किससे डरेंगे? मनुवादी हमारे ऊपर सदियों से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है। हम भी अपने समाज को बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने बड़ा काम कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। और हम तो सब युवाओं से यही चाहते हैं कि सब लोग जागरूक करने का काम करें। जो जिस पद पे है, जो जहाँ पे है, जैसे भी कर सके जागरूक करें और डरना नहीं है। अपना देश है, हम भारत के मूल निवासी हैं। हमारा सत्ता शासन इस देश में होने वाला है और जब लड़ाई लड़ेंगे तभी हो पाएगा। अकेले अम्बेडकर थे, उन्होंने किसी ब्राह्मणवादी से नहीं डरे, उन्होंने अकेले काम किया। और आज इस समाज में लाखों युवा
पीढ़ी हैं, लाखों इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आज बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। जब एक अम्बेडकर साहब नहीं डरे तो आज हम लोग क्यों डरेंगे? इसीलिए हम लोग डरेंगे नहीं, मुँह तोड़ उनको जवाब देंगे। अभी ये देखा गया कि जो आपका संगठन है विद्यार्थी मोर्चा, उसके तहत आप लोगों ने जो 6 अक्टूबर की आरएसएस के मुख्यालय पर रैली ले जाने वाले थे आप लोग, वहाँ पर जाने में असमर्थ हुए क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। उसमें आप जेल जाने का काम किए। इसको बिल्कुल वो जो रैली था वो बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हुआ था और वो हम लोग आरएसएस का घेराव करने वाले थे और आरएसएस घेराव नहीं हो पाया क्योंकि वो वहाँ का जो हाई कोर्ट था वो भी मना कर दिया था और उसके बदौलत हम लोग वावन मेश्राम साहब को जेल ले गया तो उसके विरोध में हम लोग मेश्राम साहब को छोड़ा जाए इसके विरोध में हम लोगों ने वहाँ पे धरना दिया और इतने बड़े तादाद में धरना हुआ कि वहाँ पे 45,000 लोगों ने अरेस्ट वारंट किया। वो हमारा रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस कमिश्नर का खुद रिकॉर्ड है कि हमने 45,000 लोगों को अरेस्ट वारंट किया। तो हमारे समाज में अब लोग जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि जो हज़ारों साल से सोया हुआ समाज है, कई लाखों साल से हमारा समाज मारा पीटा जा रहा है, तो वो उसके अंदर खून अब खौल उठा है, अब वो आज़ादी लेगा। और हम विद्यार्थियों वहाँ पे गए थे, हम खुद जेल गए थे। क्यों जेल गए थे? क्योंकि हमारा स्वाभिमान ज़िंदा है। जो ज़िंदा लोगों का इतिहास होता है कि वो संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग ज़िंदा हैं। अब हम गुलामी बिल्कुल नहीं सह पाएँगे, हम इस आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखा जा रहा है कि आप ओबीसी जागृत हो रहा है आप कह रहे हैं, तो जो मनुवादी संगठन में ओबीसी के युवा खास करके युवा लोग काम कर रहे हैं और अपने आप को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, तो उसको आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर इतिहास को पढ़ें, तो बुद्धा काल से लेकर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से लेकर सारे जो समाज के लोग थे ओबीसी समाज से, वो एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए काम किया। उन्होंने ब्राह्मणों और मनुवादियों के लिए काम नहीं किया। तो आज भी हमें अपने समाज के लिए काम करना है, जो ओबीसी समाज। अगर आप इतिहास को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहदत्त मौर्य इतने बड़े-बड़े राजा थे ओबीसी समाज से जो पूरा उनका अखंड भारत निर्माण था। लेकिन आज अगर हम मनुवादियों का साथ दे रहे हैं तो आज ये भारत कहाँ रह गया? वो टूट चुका है और उन्हीं मनुवादियों ने इस भारत को तोड़ने का काम किया। तो हमें अपने समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए काम करना है, जो हमारे महापुरुषों ने कहा। और हम अपने अगर महापुरुषों को मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं, अशोक को मानते हैं, तो हमें अपने समाज के लिए काम करना होगा, ना कि नया मनुवादियों को लेके। नया संसद, नया संविधान, इसको आप कैसे देखते हैं? वो लोग अपने आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमें अपने आइडियोलॉजी पे काम करना होगा और जब तक इस देश में वामसेफ है, तब तक कोई भी संविधान नहीं बदल सकता क्योंकि वामसेफ संवैधानिक अधिकार पे लड़ाई लड़ रहा है और जो संविधान बदलने की बात करते हैं, आरएसएस के लोग मनुवादी बात करते हैं, हम उसी आरएसएस को घेरने का काम किए। तो जो आरएसएस संविधान बदलने की बात कर रहा है, हम लोग उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो जितने भी बहुजन संगठन हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी के सभी लोग मिलकर एक मंच से लड़ाई लड़ें, तो हम आरएसएस को, मनुवादियों को कमज़ोर कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। वामसेफ इस आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, अपने संविधान को बचाने के लिए काम कर रहा है। तो सभी से मैं निवेदन यही करता हूँ कि अपने आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, अपने समाज को संगठित को आज़ादी दिलाने के लिए एक मंच से लड़ाई लड़ा जाए, तब हो सकेगा। सुधांशु जी, एक चीज़ और है कि देश में अब देख रहे होंगे कि ओबीसी इस देश में आप लोग कहते हैं बड़े पैमाने पे 52% लोग हैं, लेकिन उनकी जात आधारित जनगणना नहीं हो रही। इसको लेकर आप लोगों का, आपको क्या कहना है? आप युवा हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जाति आधारित जनगणना के जब मुद्दा उठा तब तक इन मनुवादियों ने या फिर इनकी सरकारें ने कुछ न कुछ हमको हथकंडा ऐसा थमा दिया कि हमारे लोग अब वहाँ से हट गए। 1931 की जो जनगणना है अंग्रेज़ों ने कराई, जो गुलाम भारत में अंग्रेज़ों ने कराया, वो आज़ाद भारत में आज 75 साल हो गए, आज तक ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हुई। क्योंकि ये मनुवादी सत्ता वाले लोग ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी जागरूक हो, क्योंकि ओबीसी इस देश में 52% है, 60% है और 1931 की जनगणना के अनुसार अगर आज प्रेजेंट टाइम में जनगणना किया जाए तो ओबीसी ज़्यादा निकलेगा और ओबीसी ज़्यादा निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जनगणना होगी, उसको संख्या पता चलेगा, संख्या जब पता चलेगा उसकी संख्या के अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तब इस देश में जो 3% के लोग हैं उनको शासन प्रशासन से लात मार दिया जाएगा। इसलिए वो ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते और ओबीसी जाति जनगणना हम लोग करवाएँगे और ये वामसेफ के द्वारा सबसे पहला मुद्दा उठाया गया था और आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा इस मुद्दों को पूरे देश भर में उछाला गया। अभी भारत बंद भी हुआ था ओबीसी जाति जनगणना के कारण, तब जाके बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश यादव, लालू यादव, तेजस्वी और महाराष्ट्र के शरद पवार, ऐसे कई राज्यों के लोग समर्थन किए कि जाति जनगणना होनी चाहिए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का हम समर्थन करते हैं। तो आने वाले देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी जाति जनगणना करवा के जरूर रहेगा, क्योंकि इस देश में आधी फीसदी से ज़्यादा लोग ओबीसी हैं और ओबीसी जिस दिन जाग जाएगा उस दिन मनुवादियों की जो रेत का इमारत खड़ी हुई है वो तुरंत ढा दिया जाएगा, गिर जाएगा। एक तरफ जो बौद्ध विरासत है उसको, उसके साथ हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसको तोड़ा-फोड़ा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ वो लोग
आज बुद्धिज़्म को छुपाया जा रहा है और ब्राह्मणिज़्म को वो लोग पब्लिश में ला रहे हैं। तो इसका कारण ये हो सबसे बड़ा इसको बचाने का ये हो सकता है काम कि हम जितने ज़्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित करके जागरूक करेंगे, उतनी ज़्यादा क्रांति होगी और क्रांति की वजह से सब हमको बोनस मिल जाएगा। तो हमको काम यही करना है कि अपने लोगों को, समाज को बुद्धिज़्म के बारे में बताएं और जागरूक करें कि जितना भी इतिहास है सब अपना भी इतिहास है। आज आप देख लीजिए, कोई भी कहीं भी खुदाई होता है तो बुद्ध की मूर्ति निकलती है, कोई भी त्यौहार होता है तो पता चलता है बुद्ध के प्राचीन काल का त्यौहार है। सभी चीज़ें जुड़े हुए बुद्ध से जुड़े हुए हैं। पूरा तो भारत, अखंड भारत है, बुद्ध 22 से हुआ है। प्रतिज्ञा को कैसे देखते हैं? पूरे देश में 22 प्रतिज्ञा को लेकर बवाल मचा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 22 प्रतिज्ञा जो है बाबा साहब ने जो बोला वो उन्होंने बोल के चले गए, वो उनके हिसाब से सही था और ये हमारी स्वतंत्रता है। हम किसी को भी माने, किसी भी धर्म को माने, किसी भी या फिर किसी भी धर्म को माने, किसी भी हम राज्य में रह सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्रता है। हमको चाहे हम 22 प्रतिज्ञा माने या ना माने, इससे हमारी स्वतंत्रता है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन जो आज 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडा के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमें समझना पड़ेगा। वो लोग आज 22 प्रतिज्ञा की बात करते हैं, फिर वो लोग जो है, जब जाति जनगणना होती है वो बौद्ध नहीं लिखते हैं, हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो ऐसी 22 प्रतिज्ञाओं का क्या मतलब है? तो हमें 22 प्रतिज्ञा से पहले ये करना होगा कि अपने समाज को जागरूक करना होगा, जागरूक करके उसको आइडियोलॉजी और उस विचारधारा अपनाना होगा। तब ऑटोमेटिक हम किसी भी धर्म को माने वो उसमें खरा उतरेगा। ऐसे अगर हम किसी को मनवा भी लेंगे 22 प्रतिज्ञा, तो जानता ही नहीं उसकी जाति जनगणना होगा तो हिंदू धर्म लिखा दिया जाएगा। तो इस 22 प्रतिज्ञा से क्या मतलब है? बहुत-बहुत धन्यवाद सुधांशु मौर्य जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। साथियों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप भी कुछ कह दीजिए चैनल के बारे में। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के मूल निवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग SC ST OBC इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासी होने के बावजूद भी हम आज शासक नहीं हैं। तो बाबा साहब ने कहा शासक बनती जमात बनना है, तो हमें शासक बनती जमात बनना है। तो इसके लिए वामसेफ और राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, ऐसे 87 संगठन है जो इस आइडियोलॉजी और विचारधारा पर काम कर रहा है। तो आप लोग उससे जुड़े और जुड़ के इस आज़ादी की लड़ाई में हस्तक्षेप दें और अपना नाम आज़ादी की लड़ाई में लिखवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।